वंदे मातरम दोस्तों, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है। इस अवसर पर वंदे मातरम टीवी ने होम्योपैथिक के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष बातचीत की आयुष के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह राणा जी से, जो दीनानगर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर हैं तथा कई हेल्थ प्रोग्राम के नोडल अफसर भी हैं और पिछले 25 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस के दौरान लाखों मरीजों का इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वंदे मातरम टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में बताएं और इसके जन्मदाता जी के बारे में बताएं। होम्योपैथी करीब पिछले 250 सालों से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मरीजों का इलाज कर रही है और होम्योपैथी के जो जन्मदाता थे वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमान। डॉक्टर हैनेमान, जिनका जन्म ही 10 अप्रैल 1755 को मध्य रात्रि में आधी रात को हुआ था और करीब करीब 88 साल तक जिए, जिन्होंने करीब 1796 में होम्योपैथी की खोज की। डॉक्टर, एलोपैथी काफी साल से चल रही है और भारत में आयुर्वेदिक पद्धति भी काफी देर से और काफी चरम सीमा पर काफी सफल पद्धति गिनी जाती है, उसके बाद भी होम्योपैथी की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेसिकली जो डॉक्टर हैनेमान थे वो एलोपैथी में उन्होंने एमडी की थी। उन्होंने पूरे सिस्टम को जब देखा तो उन्होंने कहा कि जे उस समय में लोगों का जो ट्रीटमेंट होता था वो वहां पर बहुत सारे जैसे ब्लड निकाल के इलेक्ट्रिक शॉक दे के और एलोपैथी से जो ट्रीटमेंट होते थे बाकी भी, तो उन्होंने वो सेटिस्फाइड नहीं हो। उन्होंने कहा कि ये तो मरीजों के ऊपर और नुकसान करने वाली बात है, इससे फायदे कम हो रहे हैं, नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। तो उन्होंने खुद भी देखा कि जो एलोपैथी है वो डिजीज को दबा रही है, उसको परमानेंट ठीक नहीं कर रही। तो उन्होंने देखा कि एक बार वो मटीरियल मेडिका कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत सारी लैंग्वेज मोर देन 11 लैंग्वेज के वो ज्ञाता थे और मटीरियल मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे किसी लैंग्वेज में। उन्होंने देखा कि अगर किसी आदमी को हम सिंकोना देते हैं, कनीन देते हैं, तो उसको फीवर हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि अगर किसी को कनीन देने से फीवर हो जाता है, फिर वही फीवर कनीन देने से ठीक हो जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो उन्होंने बहुत ध्यान करने के बाद ये देखा कि जो फादर ऑफ मेडिसिन के माने जाते हैं हिप्पोक्रेट जी, उनको देखो उनके लॉ पढ़े। उन्होंने देखा कि किसी इंसान को ठीक करने के लिए 2 ही लॉ हैं। एक लॉ तो है अपोजिशन से ठीक करने का और दूसरा लॉ है सिमिलर तरीके से ठीक करने का। तो उन्होंने उस पर वर्क किया कि अपोजिशन से तो करीब जो है बीमारी दब जाती है, पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। तो जो सिमिलर तरीका है उससे क्या करते हैं कि बीमारी को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने उसकी खोज करते हुए एक पैथी की खोज की, जिसको होम्योपैथी कहा जाता है। और ये पैथी टोटल ही एविडेंस के ऊपर प्रूव है और इसमें आदमी की लक्षणों का इलाज नहीं किया जाता, पूरे आदमी का ही इलाज किया जाता है, जिसमें उसकी माइंड का, उसकी बॉडी का ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक बात थी कि होम्योपैथी में सभी मेडिसिन एक तरह की दिखती हैं, एक गोली जो छोटी तरह की, क्या ये सभी एक ही तरह की होती है जिनमें कोई साल वगैरह अलग तरह का होता है? नहीं, बेसिकली जो होम्योपैथी की गोलियां वो एक तरह का व्हीकल है दवाई को इंसान को देने के लिए, है ना। उसमें जो अलग अलग दवाइयां, वो होम्योपैथी में बेसिकली 4000 से ज्यादा दवाइयां आती हैं और उनकी फिर आगे पोटेंसीज है। जैसे वो एक पोटेंसी से शुरू होके 1 लाख से भी ऊपर तक पोटेंसीज हैं। तो जो 4000 दवाइयों की आगे पोटेंसीज है वो हर इंसान की अलग अलग दवाई होती है। होम्योपैथी से मानती है कि हर इंसान इंडिविजुअल अलग अलग है ना। कोई इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग उसके विचार हैं, अलग उसकी बॉडी है, अलग तरह की वो रिएक्शन करती है, अलग अलग एटमॉस्फेयर में वो अलग तरह का उस पर असर होता है।
तो होम्योपैथी ये मानती है कि हर आदमी अलग है और उसकी जो दवाई है वो भी अलग होनी चाहिए। एक ही तरह की बीमारियों के अगर एक ही तरह की मान लो किसी को बुखार है और बुखार के अलग अलग लक्षण है, किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है बुखार को, किसी को बिल्कुल प्यास नहीं लगती, किसी में बुखार के साथ कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को नहीं होती। तो बुखार अलग अलग बुखार मरीज जो हैं उनकी अलग अलग दवाइयां होती हैं और उनको ठीक करने के लिए अलग अलग मात्रा में पोटेंसी में दवाई दी जाती है, क्योंकि जितनी होम्योपैथी की दवाइयां चाहिए कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ही प्रूविंग हुई इनकी। जी जैसे जानवरों में आम अक्सर बहुत सारी पैथियों में कि जानवरों के ऊपर प्रैक्टिस होती है, उसके सिम्टम नोट कर लेते हैं, पर होम्योपैथी में हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे उसको मेडिसिन दी जाती है, जो उसके सिम्टम होते हैं वो लक्षण सिम्टम लक्षण वो नोट कर लिए जाते हैं, साइन एंड सिम्टम। उसके बाद उसी बीमारी को जो पेशेंट आता है उसको वही दवाई दी जाती है। तो होम्योपैथी के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते बताइए कि देश विदेश में कितने मरीज हैं, तो कितने लोग इस होम्योपैथी की पत्ती का सेवन कर रहे हैं? देखो होम्योपैथी बेसिकली तो मोर देन 80 कंट्रीज में अब बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत सारी नेशनल पैथीज हैं अपने अपने देश की, उसमें होम्योपैथी है और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका नाम आता है। बेसिकली इसको लोग प्यार तो फर्स्ट जो वर्ल्ड की नंबर 1 पैथी के रूप में करते हैं, पर सेकंड इसलिए क्योंकि इमरजेंसी बहुत सारी इमरजेंसी जो एक्सीडेंटल और तरह की इमरजेंसी है उसमें एलोपैथी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करती है, क्योंकि काम करती है ह्यूमन सेव करने के लिए, इसलिए इसको सेकंड नंबर में सबसे प्यारी जो पैथी है उसके रूप में माना जाता है। अगर हम भारत देश में ही देख लें तो करीब 100 मिलियन से ज्यादा लोग होम्योपैथी पे ट्रस्ट करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि करीब मोटा मोटा हम देखें तो करीब 62% लोग जो होम्योपैथी का सेवन करते हैं हिंदुस्तान में। ऐसे ब्राजील में जो है 58% और सऊदी अरब में 53% जो लोग हैं वो होम्योपैथी का सेवन करते हैं। जे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रियां 42 हैं, उनमें से 40 जो है वो होम्योपैथी का पूरी तरह उस पर ट्रस्ट करके उसको नेशनल अपने सिस्टम में इसको लिया गया है। और ऐसे ही सिर्फ हम 50 देशों की अगर बात करें तो 300 मिलियन से ज्यादा लोग जो है होम्योपैथी पर ट्रस्ट करते हैं। और मोटा मोटा सर्वे जो WHO का है कि 200 मिलियन से ज्यादा लोग रेगुलर होम्योपैथी का यूज करते हैं। तो ऐसे मतलब होम्योपैथी में बहुत लोग विश्वास करते हैं और इंडिया में भी जितने लोग पढ़ी लिखी क्लासेस हैं, जिनको तो चलो रूरल में होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है, जितनी पढ़ी लिखी क्लासेस हैं जिनको होम्योपैथी में पता, उनका पहला जो है वो होम्योपैथी को ही प्रेफर करते हैं। इवन के मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है चाहे किसी भी सिस्टम में वो होम्योपैथी मेडिसिन खुद और अपने बच्चों को भी देना पसंद करते हैं। इंडिया में करीब करीब 2 लाख से ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टर हैं और हर साल 12,000 से ज्यादा नए ग्रेजुएट निकल रहे हैं। तो जे इसलिए इसको भी अच्छा माना जाता है कि जे इसके जो बड़े फिक्स प्रिंसिपल हैं जो बिल्कुल कुदरत के साथ मेल करते हैं, और ये जो पैथी है ये कुदरत की करीबी प्रिंसिपलों में से एक है जो कभी चेंज नहीं होते। जो प्रिंसिपल आज से मतलब 200 साल पहले था या 5,000 साल पहले था और आने वाले 5,000 साल में भी होगा, वही उन्हीं पे ये डिपेंडेंट है। इसलिए ये किसी भी रोग को, चाहे वो पुराने से पुराना रोग है, उसको जड़ से ठीक करती है, इसलिए लोग इसको ज्यादा पूरे वर्ल्ड में पसंद करते हैं। डॉक्टर, अंत में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे किन किन बीमारियों का, किन ऐसी बीमारियां हैं जो खास होम्योपैथी में उनका इलाज किया जा सकता है? इस ब्राह्मण पे जिस तरह की भी बीमारियां हैं, अगर उसके जो लक्षण मतलब मरीज सही तरीके से बयान कर देता है और काबिल डॉक्टर उसको उन लक्षणों को दवाई के साथ मैच कर लेता है, चाहे वो कोई भी बीमारी है, वो जड़ से ठीक हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत जो इस पे होम्योपैथी जो उसमें मियाज्म होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, है ना, इस पे डिपेंड है। हम मोटे तौर पे कहें तो पूरे जो डॉक्टर हनीमान जी ने इसको बताया है, इसकी स्टेट बनाई है कि 6 तरह की इसके पीछे जो कारण होते हैं, चाहे वो जेनेटिक कह लो, जिसमें सोरा है, ग्लोरिया है, जिसमें सिफिलिस है,
जिसमें कैंसर है, लेप्रोसी है, टीबी है, ये बेसिक आधार इसके माने जाते हैं। तो किसी भी तरह की बीमारी अगर इंसान को है, जिसका हम मोस्टली सुनते हैं कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, और ऑपरेशन से इस अंग को कट के हम शरीर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, पर होम्योपैथी में हर तरह की बीमारी का इलाज है, जिसमें हम मोटे तौर पे कह दें गंठिया है ना, किसी भी तरह का वैसे तो होम्योपैथी सिम्टम को मानती है, बीमारियों को नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे गंठिया है, जॉन्डिस है, मतलब पीलिया है, किसी भी तरह की स्किन का रोग है, किसी भी तरह के दिमाग का रोग है, किसी भी तरह की सेक्स की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कैंसर है, टीबी है, दमा है, एलर्जी है, जहां हम किसी भी बीमारी का नाम ले लें, तो वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, वो पूरी हिस्ट्री उसकी लेता है, उसकी मेंटली हिस्ट्री भी लेता है, उसकी फिजिकली भी हिस्ट्री लेता है, तो फिर उसको दवाई देता है और वो उसको जड़ से ठीक हो जाती है, दोबारा से वो प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे पत्थरियां हैं, कुछ भी है, वो सारे तरह के रोग जो है उसको जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथी सक्षम है। ये थे डॉक्टर इंद्रजीत राणा, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथिक जो है वो कई लाल इलाज बीमारियों का इलाज करने में संभव है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो आगे से होम्योपैथी पे अपना विश्वास जताएंगे और होम्योपैथिक दवाई के जरिए अपनी बीमारियों को दूर करेंगे। और मैं सभी से विनती करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह की जो खबरें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं वो आप तक पहुंचने में आपको आसानी हो। वंदे मातरम।